Some people are trying to start the hate campaign in Kerala that we don't allow anybody. This is secular Kerala. Our state is secular. That we will keep it. केरल में लंबी खींचतान और दिल्ली में चली मैराथन बैठकों के बाद आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी। वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। सतीशन को कमान सौंपकर पार्टी ने युवा जोश और पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा किए गए जमीनी संघर्ष को पुरस्कृत तो किया, लेकिन इस फैसले ने कांग्रेस की जातीय एजेंडे को एक बड़े अंतर्विरोध के मुहाने पर ला खड़ा किया। राहुल गांधी देश भर में जिस ओबीसी राजनीति और जातिगत जनगणना को अपनी ढाल बना रहे हैं, केरल में एक सवर्ण नायर चेहरे को मुख्यमंत्री घोषित करना उनके इस नैरेटिव के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। वीडी सतीशन नायर समुदाय से आते हैं, जो कि केरल का प्रभावशाली सवर्ण वर्ग है। राज्य की राजनीति में नायर समुदाय का दबदबा ऐतिहासिक रहा, लेकिन वर्तमान सामाजिक समीकरणों में यह फैसला कई सवाल उठाता है। राहुल गांधी पिछले 3 सालों से लगातार ये तर्क दे रहे हैं कि पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल रहा और सत्ता के शीर्ष पदों पर ओबीसी की भारी कमी है। विडंबना ये कि केरल में मुख्यमंत्री पद की रेस में जो 3 नाम शामिल थे, उनमें दिग्गज सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला तीनों ही सवर्ण आप कह सकते हैं वर्ग से संबंधित थे। सतीशन को चुनकर कांग्रेस ने संगठन की मजबूती को तवज्जो दी, लेकिन ओबीसी और ब्राह्मण फैक्टर के बीच संतुलन बनाने की अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी। केरल में सवर्णों के भीतर नायर और ब्राह्मणों का अपना प्रभाव है, लेकिन चुनावी जीत के लिए झजावा ओबीसी और अल्पसंख्यकों का साथ अनिवार्य रहेगा। वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इसी झजावा समुदाय से आते हैं, जो कि राज्य का सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग है। विजयन ने इस वर्ग को अपनी ताकत बनाकर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई। अब जब कांग्रेस ने सतीशन सवर्ण को अपना नया चेहरा बनाया, तो वामपंथी खेमा इसे अभिजातीय राजनीति करार देकर ओबीसी मतदाताओं को भड़काने की कोशिश कर सकता है। केरल के इतिहास में 12 मुख्यमंत्रियों में से 6 सवर्ण रहे, जिनमें से 5 नायर थे। सतीशन इस सूची में शामिल होने वाले एक और नायर नेता बन गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सतीशन के नाम का ऐलान राहुल गांधी के मंडल कार्ड को केरल की सीमा पर कमजोर करता है। एक तरफ आप दिल्ली में बैठकर ओबीसी सचिवों की गिनती करते हैं और दूसरी तरफ दक्षिण के सबसे मजबूत गढ़ में किसी ओबीसी या अल्पसंख्यक चेहरे की बजाय नायर नेतृत्व पर भरोसा जताते हैं। हालांकि सतीशन की छवि एक प्रखर वक्ता और धर्मनिरपेक्ष नेता की है, लेकिन जाति आधारित भारतीय राजनीति में सिर्फ छवि काम नहीं आती। उन्हें अब ये साबित करना होगा कि वो केवल अपने समुदाय के नहीं, बल्कि उन पिछड़ों और दलितों के नेता हैं जिनकी बात राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर किया करते हैं। इस फैसले के बाद अब कांग्रेस के सामने डैमेज कंट्रोल की बड़ी चुनौती होगी। सवर्ण मुख्यमंत्री के साथ सामाजिक संतुलन साधने के लिए पार्टी को अब कैबिनेट में भारी संख्या में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक चेहरों को जगह देनी होगी। अब संभव है कि झजावा समुदाय से, ईसाई से, मुस्लिम वर्ग से कई कद्दावर नेताओं को बड़ा पद मिले। उसमें मंत्री पद हो सकता है, उप मुख्यमंत्री पद हो सकता है, जिससे वो अपना असंतोष छिपा पाएं। वीडी सतीशन के लिए चुनौती सिर्फ सरकार चलाना नहीं, बल्कि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय वाले दावों को केरल की जमीन पर सच कर दिखाना होगा। तभी वो अपनी सरकार और अपना ये नया मुख्यमंत्री सही से स्थापित कर पाएंगे। बहरहाल अब नए मुख्यमंत्री को लेकर, वीडी सतीशन को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.